कारोबार बिल्कुल ठप है, तो टैक्स नहीं होना चाहिए। कोरोना के टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए। इतने ये आरस्पुरा टैक्स देने के काबिल है? मुझे बताइए ना। यहाँ पर 8 साल हो गए सरकार के बने हुए, क्या दिया है सरकार ने इस जनता को? सिर्फ लूटा है। हर एक महीने के बाद दालों के रेट, हर एक चीज़ का रेट, सिलेंडर जो 300 का था कहाँ आज 1200 का पहुँच गया है। गरीब बंदा कहाँ से खाएगा सर? इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो? ये सरकार ही है सर, ये सरकारी तो बढ़ा रही है और कौन बढ़ाएगा? आम जनता थोड़ी कहती है कि गरीब। अभी देखो ना, एक घर में नौकरी किसको मिलती, किसी को नहीं। आप सब देख रहे हो द क्यूक न्यूज़। मैं हूं गगनदीप सिंह। आपको बता दें कि आज हम आरसपुरा एरिया में हैं। आपको बता दें कि जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कि बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लागू कर दिया गया है और एरिया वाइज जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको लागू किया गया है। अरनिया का अलग स्क्वायर फुट के हिसाब से, स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट और 1000-1500 स्क्वायर फीट के हिसाब से। जो आपको बता दें, एक बार आपको डीपली बता दें कि भाई 1000 से 1500 स्क्वायर फुट जो है वो रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल्स के लिए लागू किया गया है और 300 स्क्वायर फीट है जो वो कमर्शियल बिजनेस पर्पस, जो बिजनेस एरिया है जिसमें शॉप्स वगैरह भी आती हैं, उसको लागू किया गया है। जो आम जनता है इस प्रॉपर्टी टैक्स को कैसे देखती है, चलिए हमारे साथ जुड़ी है जनता, उससे भी बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं उनकी राय लेने की। उनकी क्या राय है इस प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर? सर, क्या कहना चाहोगे? जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया उसको आप कैसे देखते हो? देना चाहते हैं कि नहीं? सर, मैं आरसपुरा से हूँ। मेरी छोटी सी शॉप है आरसपुरा के अंदर, हॉस्पिटल गेट के ऊपर। जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा है ये तो बिल्कुल गलत है। हम इनको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा जो बिज़नेस है बिल्कुल छोटा सा बिज़नेस है। इसमें हम अपने घर को चला पाएंगे कि प्रॉपर्टी इनको टैक्स देंगे, चाहे बिज़नेस का टैक्स देंगे? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बड़े जो फील्ड है, बड़ा बिज़नेस है, बड़े बिजनेसमैन है, ये तो उनके ऊपर ही लागू होना चाहिए। छोटे दायरे में जो शाबा फरोश है, जो छोटे स्केल का काम करने वाला है, उसके ऊपर ऐसा नहीं दबाव डालना चाहिए जिससे कि वो अपने घर को चलाएगा कि गवर्नमेंट को पे करेगा। ये हमारा कहना है कि प्लीज़, ये हमारी अपील है सरकार के आगे कि जो छोटे दायरे के बिजनेसमैन हैं इनको इसमें से बाहर निकाला जाए तो बेहतर रहेगा, ताकि वो भी अपने बच्चों की लाइबिलिटीज़ पूरी कर सकें, उनको पढ़ा सकें, उनको लिखा सकें, ताकि अपने घर को चला सकें। अब अपना घर चलाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, चाहे अपनी शॉप चलाएगा, तो आगे ही तो कोरोना के जो टाइम चल रहा है उसके कारण बहुत पीछे बैकफुट पे चले गए हैं बिजनेसमैन। प्रॉपर्टी टैक्स और कमर्शियल टैक्स लागू कर दिया गया आरसपुरा में। आपको पता चल गया होगा कि 300 स्क्वायर फुट तक 490 जो कमर्शियल जैसे शॉप्स वगैरह होगी उसके ऊपर है, और जो रेजिडेंशियल्स है उसके ऊपर 100 की नहीं रखना प्रॉपर्टी टैक्स। सर, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी है, ये तो गवर्नमेंट ने जो भी किया है अच्छा नहीं है। क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी है, जो भी करें, ज़्यादा हो थोड़ा हो, अपना ही किया होता है। तो ज़्यादा तो मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि जो रेजिडेंशियल हाउस है जिनके 1000 स्क्वायर फुट से 1500 स्क्वायर फुट के बीच, 1000 स्क्वायर फुट से और 1500 स्क्वायर फुट तक इनका जो टैक्स है वो बताया गया है 160 रुपये सालाना। तो जो कमर्शियल शॉप्स हैं जिनका बिजनेस वगैरह चल रहा है आरसपुरा में, जो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर आती है, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा 490 रुपये सालाना। सर, ये तो अच्छा नहीं। हम तो वैसे भी म्यूनसिपल कमेटी को दे ही रहे हैं 600 रुपये 700 रुपये हमने तो दे ही रहे हैं अपना दुकान का जो अपना महीना किराया होता है। तो ये तो होना नहीं चाहिए। हम तो वैसे ही दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं चलो उनके लिए है। हम तो वैसे ही पहले ही अपना 600 कुछ रुपया दे रहे हैं हम आरसपुरा शॉप से, तो हम और 400 रुपया हम देंगे तो हम गरीब बंदे कहाँ जाते हैं? तो वैसे काम भी नहीं है जहाँ पे। पहले 400 रुपये लेते थे, अभी 600 रुपये ले रहे हैं। अब 600 रुपये ले रहे हैं? कौन से ले रहे हैं? 600 रुपये कौन ले रहा है? वो जो टैक्स के नया टैक्स आया जो, किस चीज़ का? म्यूनसिपलिटी में कितने दे रहे हो? 600 रुपये मांग रहे हैं अभी। पहले 400 रुपये लेते थे, अभी 600 रुपये। हमें डबल पड़ ही है। डबल पड़ेगा ना? हाँ जी, हाँ जी। टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये आपको बता दें कि हमारी आरसपुरा की जो जनता है वो यही चाहती है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो नहीं होना चाहिए। और हालांकि सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो
हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कम रेट में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। आरएसपुरा की जो जनता है, जो मार्केट आपको पूरी दिखा दे, एक बार आपको विजुअल दिखा दे। पूरी ये मार्केट है आरएसपुरा की। इस मार्केट में हमने सर्वे किया है, पूछा है जनता से, जनता की राय लेने चाहिए कि भाई जनता क्या कहती है प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है। आरएसपुरा में हम मौजूद हैं और ये आरएसपुरा की जनता, आरएसपुरा की जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक कि आरएसपुरा की जो जनता है वो क्या चाहती है और इस टैक्स को किस तरह वो देखती है। चलिए इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो जो 300 स्क्वायर फुट तक उनको 490 रुपये पे करना पड़ेगा, इसके ऊपर जनता का क्या कहना है? सर, क्या कहना चाहोगे इस टैक्स के ऊपर? हम कहना चाहते हैं इसके ऊपर कि कारोबार तो है नहीं, कल तो 200 रुपया बनना बहुत मुश्किल हो जाए। सुबह से बैठे हैं, अभी तक बोनी तक नहीं की, तो टैक्स किस बात का दें हम? इधर आके जो टैक्स लेते हैं इधर आके बैठ के बताओ ना, हमारे पास पूरी दिन बैठो, इधर पूरी दिन बैठो, फिर आपको पता चलेगा टैक्स दिए या हम अपना पेट पालने के लिए जो कमाते हैं वो आपको। अगर कोई ग्राहक आता है, कोई चीज़ लेता है, फिर आप टैक्स लगाओ, है ही नहीं कोई काम, तो टैक्स कहाँ से देना? आपने कितनी देर से यहाँ पे शॉप खोली हुई? सर मेरे से 2008 की दुकान खोली है मोबाइल की। पहले मैं सब्जी का काम करता था। हाँ जी, कारोबार बिल्कुल ठप है, तो टैक्स नहीं होना चाहिए। कोरोना के 3 साल हो गया, कारोबार बिल्कुल ठप है, बिल्कुल फ्री बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं आता, पूरा दिन बेले बैठते हैं बस इधर गप्पे। ये आरएसपुरा की जनता की आवाज़ थी कि जैसे उनका कहना है कि कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से यहाँ पे जो काम है वो कारोबार काफ़ी ज़्यादा ठप हो चुका था, तो वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर पाएँ। चलिए और भी जनता है, उनसे भी राय लेने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के लोकल्स लोग हैं उनसे भी बातचीट करने की। जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा था, प्रॉपर्टी टैक्स जरा लग गया था वो 490 रुपये। तो आपको पता है कि आरएसपुरा में 300 स्क्वायर फुट तक 490 रुपये का जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स जो कमर्शियल है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अब तो मार्केट में ये पोजीशन है, दुकानदार भूखे मर रहे हैं। टैक्स तो एक तरफ रहा, जहाँ तो रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। मार्केट में बहुत मंदा चल रहा है, टैक्स कहाँ से देना? इनकम टैक्स पेड कर रहे हैं, बैंक को सूद दे रहे हैं, लोगों को कर दे रहे हैं, और कहाँ से दें? क्या कहना हालत है, इसके लिए गवर्नमेंट को पहले कोई प्लानिंग बना के सोचना चाहिए। ये थोड़ी बात जी सर, नहीं है तो क्या से देना है टैक्स यार? बात तो ये है ना, लैंड लगाया था वो भी कटवा दिया, हालत बहुत माड़ी है, क्या करेंगे? जनता का कहना है कि कुछ लोगों के पास आईफोन नहीं है तो वो टैक्स भी कहाँ से देंगे। तो ये आरएसपुरा की जो मार्केट है, मार्केट में जो लोग हैं, ये उनका बयान है, उनका कहना है। चलिए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? सर आपका नाम? प्रतीक कुमार। प्रदीप, आप आरएसपुरा के निवासी हो? हाँ जी, ये आरएसपुरा के निवासी हैं। और सर आपको पता है आरएसपुरा में कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया में जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जो 300 स्क्वायर फुट तक शॉप्स हैं कमर्शियल, उनको सालाना 490 रुपये पे करना पड़ेगा, और जो रेजिडेंशियल हाउस हैं 1000 से 1500 स्क्वायर फुट तक उनको 160 रुपये जो 60 रुपये पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर, टैक्स तो नहीं लगना चाहिए, ये तो आम जनता बहुत गरीबी है, इससे आपको कई ऐसे गरीब भी हैं जिनको गुजारा करना मुश्किल हो गया है। जो अभी सरकार ने जो टैक्स लगा दिया है, ये तो मुश्किल हो गई है इनके लिए। ठीक है, आप जो टैक्स लगवा रहे हो उसे वापस लीजिए, कि हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है आपसे। तो ये जो ये गलत ही है सर, गलत है। गरीब, काफ़ी जनता गरीब है सर, बढ़ गई है, हर एक चीज़ की महंगाई, आमदनी अठन्नी तो खर्चा रुपया हो गया बस। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो सर अभी आपको देखो नौकरी भी बंद कर दी है इन्होंने, 4 साल की आर्मी की नौकरी कर दी है। गरीब बंदा कहाँ जगह नहीं, जो जूथ आ रही है वो उसके लिए तो मुश्किल हो गया ना सर। ये सरकार जो गरीब जनता है कहाँ से खाएंगे सर? आप एक घर में 2-2 बंदे जो बेरोजगार हैं कहाँ जाएंगे? अभी आप देखो कि सब कुछ जब नहीं, जो 2004 में भर्ती हुई थी उनकी पेंशन बंद कर दी, कहाँ से खाएंगे सर? कितनी गरीबी, हर एक महीने के बाद दालों के रेट, हर एक चीज़ का रेट, सिलेंडर जो 300 का था कहाँ 1200 का पहुंच गया है। गरीब बंदा कहाँ से खाएगा सर? इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो? ये सरकार ही है सर, ये सरकार ही तो बढ़ा रही है, और कौन बढ़ाएगा? आम जनता थोड़ी कहती है कि गरीब। अभी देखो ना, एक घर में नौकरी किसको मिलती? किसी को नहीं। कोई देखता 4 पैसे हैं, चलो दुकान खोल के टॉफी बिस्कुट लेके रख लेते हैं। कहाँ से जाएगी जनता, मुझे बताओ। ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप जो टैक्स लोग लगा रहे हैं इसको वापस ले लो आप।
तो ये आप विजुअल देख चुके हैं कि आरएसपुरा की जो जनता है वो इस टैक्स से नाखुश है। उनकी सहमति बिल्कुल भी नहीं है इस टैक्स को लेकर, कि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो टैक्स लगाया गया है प्रॉपर्टी टैक्स और जो कमर्शियल टैक्स है गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया, उनको रद्द किया जाए, उनको वापस किया जाए। चलिए, और भी जनता है हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या वर्जन है आम जनता का। देखिए, मैं एक्स सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी दर्शन चौहान। ये जो सरकार ने टैक्स लगाया है ये बिल्कुल गलत लगाया है। क्यों? जो एक क्लास सिटी है, चंडीगढ़ है, जहाँ बंगलोर है, बम्बे है, वहां पर लगनी चाहिए। ये सरकार एक गरीबों पे ऊपर बोझ फेंक रही है। मैं बोलता हूँ जो खुसरे एमएलए हैं 25 जो बीजेपी के, जिन्होंने ये काम कराया साथ होके, वो गरीब जनता को खत्म किया है जाके। ये जनता टैक्स पेड करने के लिए नहीं है, मजदूर जनता है, दुकानदारों पर जीएसटी ठोकर किया है, टैक्स ठोकर के दुनिया भर के, और इतने जे आरएसपुरा टैक्स देने के काबिल है? मुझे बताइए ना। यहाँ पर 8 साल हो गए सरकार के बने हुए, क्या दिया है सरकार ने इस जनता को? सिर्फ लूटा है। जम्मू कश्मीर में यूटी खत्म किया, दुनिया को गुमराह किया, 370 खत्म किया, मुसलमान और बाहर से लाके बहिए बिछा दिए। 25 लाख वोटर इसने किया है सिर्फ अपनी एक वजारत बनाने के लिए बीजेपी ने। आज वो धर्मेंद्र राणा कहां गया? लगा मैं दिखी लगा एलजी इनको घुसने नहीं देता कमरे के अंदर। इन्होंने एक दुनिया को एक जुमला और ये एलजी इनकी बिल्कुल नहीं मार रहा है। एलजी एक डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो अंग्रेजों के टाइम पे डिक्टेटरशिप थी ना, वो है। हर महीने लोगों का राशन काटा जा रहा है। आप बताइए मुझे, गवर्नर बताए, प्राइम मिनिस्टर बताए, अमित शाह बताए, एक आदमी 3 किलो 800 ग्राम महीने का आटा और 1 किलो चावल खा सकता है? इनको दो ना चावल आप 1 किलो चावल और 3 केजी 800 ग्राम राशन दो ना। ये बिके हुए हैं और ये बोलते नहीं जो गरीब जनता के बारे में। मैं इनसे वार्निंग देता हूं। अब ये नहीं है, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुलाजिम है, एक 9,000 रुपया लेता है पेंशन, वो कहां से देगा जी इनको टैक्स? मुझे बताइए ना, ये टैक्स कहां से देगा? एक एमएलए को हम जीत के असेंबली के बीच भेजते हैं, एमपी को भेजते हैं, वो 3-3 दफा मोदी के नाम पर वोट लेता है, 3-3 दफा वो पेंशन लेता है। और जो जिसको एक बॉर्डर पे गोली खाते हैं सिविल पब्लिक और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, और जो गरीब जनता है, और इनके बारे में क्यों नहीं है डिक्टेटरशिप सोचती? इनकी पेंशन कम में 1,000 रुपये गरीब बंदे को पेंशन देते थे, वो भी इन्होंने काट दिया है। बंद तो कौन आने वाले समय में इनको वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी खत्म है जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर खत्म है। इनके खिलाफ मूवमेंट शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। अब इनको कोई घास नहीं डालेगा। जय हिंद, जय भारत। सर, बताना चाहेंगे? सुनिए, आईफोन खरीद सकते हैं, इनके घर के बच्चे कितने खरीदते हैं? बोलिए ना। एलजी को पूछिए ना। आप जिस दिन जम्मू कश्मीर में आया था इतना सा मुंह था, आज ये कितना मोटा हो गया खा के? इससे पूछिए ना। आपके बच्चे नहीं है, आपके पोता है जन्म देता, वो भी इस्तेमाल खून ले रहा है, वो भी 5G खून ले रहा है। जी अपनी बात बताए ना पहले। डिक्टेटरशिप तो इन लोगों ने चला रखी है। एलजी ने तो दे दिया बयान। अगर एलजी है, काबिल है एलजी के, तो दुनिया की मान्य बात, क्यों इन पे आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहा है? आप जो जनता जो एक क्लास सिटी है जम्मू, मुझे बताइए ना एक क्लास सिटी कहां पर है? जम्मू के अंदर एक क्लास सिटी कहां पर है? चंडीगढ़ में ठीक है, मानते पंजाब के अंदर नहीं है। नाज देखो दुनिया को, पंजाब के अंदर कितना नाज मिल रहा है लोगों को, गरीब जनता को। जहां देखो जम्मू के अंदर क्या दे रहे, पेट ही काट रहा है इनका, बिल्कुल काट रहे हैं। मैं बोल, ये डिक्टेटरशिप है जम्मू कश्मीर के अंदर, डिक्टेटरशिप है। जो बोलेगा उसका पर्चा ठोक दो अंदर। बताइए जी क्या है? गरीब जनता देखिए, ये रेडी लगाने वाले इन पे टैक्स ठोक दिया है, हर एक के ऊपर टैक्स ठोक दिया है। टैक्स कहां से पेड करेंगे? जो एक 500 रुपया 500 रुपया उसका दिहाड़ी लेता है, 500 रुपया एक लेबर का आदमी दिहाड़ी लेता है, बड़ी मुश्किल से वो अपना मकान बनाता है, उस पर टैक्स ठोक दिया। वो कहां से टैक्स देगा इनको?
ये एकला सिटी है, ये आरसपुरा का जो पानी का निकास नहीं है, पानी का निकास नहीं है आरसपुरा का, बिल्कुल नहीं है। अगर भगवान ऐसा करे खासा, अगर बारिश 4 दिन बारिश हो जाए ना, लोगों के अंदर घर में पानी घुस जाएगा। यहाँ के म्यूनसिपैलिटी का हाल देखो, डेवलपमेंट नहीं है यहाँ। है ही नहीं डेवलपमेंट कुछ भी। 8 साल से क्या डेवलपमेंट किया है? अभी आपके सामने जो लड़कों के IRP का जो लड़के सिलेक्शन किए थे, हुई थे सिलेक्शन, 3 साल में लिस्ट निकाली, वो LG ने कैंसिल कर दिया, कर दिया ना। वो किन के बच्चों का? हमारे बच्चों, जम्मू कश्मीर का लास्ट। और आरसपुरा में एक और जो कमर्शियल शॉप है, जो शॉप चलाते हैं यहाँ पे, जूतों चप्पलों की शॉप है, इनसे भी राय लेने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, कमर्शियल जो टैक्स है, कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर इनका क्या कहना है। सर, आपको बता दें कि कमर्शियल टैक्स वो है लागू कर दिया गया है आरसपुरा में एरिया वाइज, जैसे अरनिया में अलग एरिया में टैक्स वो है जो लागू कर दिया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, और आरसपुरा में भी कर दिया गया है। ये आरसपुरा की मार्केट है, आपको भी पता है अच्छी तरह से कि आरसपुरा में 490 रुपये का जो है 300 स्क्वायर फुट तक 490 का टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। इसको आप कैसे देखते हो? हम जो सरकार ने जो एक नया टैक्स जो जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया है प्रॉपर्टी के ऊपर, हम इसका सख्त से सख्त कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और ये हमारे लोग ये टैक्स जो पेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की रियासत आगे ही बहुत ही दुष्चार काफ़ी समय से जे को कोरोना की मार दुकानदारों को सब किस्म के ये उथल पुथल हुआ है। हम चाहते हैं कि ये टैक्स फौरी तौर पे सरकार वापस ले, क्योंकि हम आगे ही बहुत महंगाई की दौर में आम जनता जो पिस रही है। इस वक्त दुकानदार जो हैं वो ये टैक्स, या घरों वाले या दूसरे लोग, कोई भी जो टैक्स देने की तौफीक नहीं रखता। और हम चाहते हैं ये टैक्स ये फौरी तौर पे सरकार वापस ले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो रियासत है हमारी, वो महाराजा गुलाब सिंह ने ये अंग्रेज़ों से खरीदी हुई है। ये आगे ही उन्होंने पेड़ की हुई है सब कुछ, मगर जो सरकार ने जो दूसरे तरीके से जो टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, हम चाहते हैं जो सरकार फौरी तौर पे वापस ले, नहीं तो लोग, जनता तो आगे ही सड़कों पे आ रही है और इससे ज़्यादा भी जनता जो सड़कों पे आके इसका विरोध करेगी। मतलब क्या आपका कहना है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो सही नहीं है जो सरकार की तरफ से लगाया गया है? बिल्कुल सरासर गलत है। ये हमारे लोग जो हैं आगे दबे कुचले हैं, ये छोटे दुकानदार हैं, ये टैक्स बिल्कुल नहीं दे सकते। इसलिए आगे महंगाई के दौर में आगे ही बहुत ज़बरदस्त महंगाई है। हम चाहते हैं जो फौरी तौर पर टैक्स जो है वापस होना चाहिए। तो चंद लोग हैं, आज तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं आम जनता को। हमारी आम जनता तो गरीबी की रेखा से हमारे आगे और नीचे आ गए हैं। आज तो आटे के चक्कर में लोग फिर रहे हैं, दाल के चक्कर में फिर रहे हैं। बेरोजगारी है बहुत ज़बरदस्त जम्मू कश्मीर में। आज दूसरे LG साहब ने जो कह दिया, चंद लोगों के साथ सारी जनता को नहीं कंपेयर किया जा सकता। जो बड़े बड़े मॉल हैं, या बड़े दुकानदार हैं, या बड़े बिग सरमायादार हैं, वो दे सकते हैं। सारी जनता थोड़ा टैक्स दे सकती है। सारी जनता तो वो गरीबी की रेखा में कुचल जा रहे हैं। जो महंगाई इतनी है कि आम जनता जो भुखमरी का शिकार हो रही है। इसलिए इसको फौरी तौर पे टैक्स को वापस करना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये आरसपुरा की जनता है, आरसपुरा की जनता की आवाज़ है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो कमर्शियल टैक्स है, वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको पे कर सकते हैं, ये इन लोगों का कहना है। तो आज ये यहाँ का जो विजुअल है आपका, आरसपुरा की ये जनता है यहाँ पे खड़ी है, इनका भी ये कहना है कि जो आरसपुरा में जो प्रॉपर्टी टैक्स जैसे एरिया वाइज हमारे जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है कि भाई आरसपुरा, अरनिया और जो खोड़, ये जो तहसील वाइज हैं, इनको जो टैक्स लगाया गया है, ये टैक्स पे करने के काबिल नहीं है और टैक्स को रद्द करने की अपील भी की गई है। जुड़े रहिए इसी अपडेट के लिए। मैं हूं गगनदीप सिंह, द क्विक न्यूज़। धन्यवाद।